लेकिन कुमारियों के लिए अलग। बाबा भी हमेशा कहते कन्याएं अर्थात निर्बंधन। अगर सब कैटेगरी में देखा जाए सबसे ज्यादा जो निर्बंधन है वो प्रोफेसर बहुत ज्यादा है, पूरा नजर। सबसे ज्यादा निर्बंधन है तुम्हारे। तो निर्बंधन क्यों कुमारियों का? जिम्मेवारी से फ्री, कुछ भी इवन कमाने की भी जिम्मेवारी, विशेषकर भारत में तो सेल्फ मेड है ना। अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी जिम्मेवारी हो पेरेंट्स की, वो एक अलग बात है। और जनरली कुमारी अर्थात निर्बंधन। बंधन है उसको क्या करना चाहिए, अपना जीवन को फुल यूज करो। तो वही बाबा आज बता रहे हैं 14-12 मीठी बच्ची, अपना सौभाग्य बनाना है तो ईश्वरीय सेवा में लग जाए। माताओं कन्याओं को बाप पर क्या होना चाहिए, डैश आनी चाहिए। 3 वर्ड है, 3 स्टेटमेंट है। माताओं कन्याओं को बाप पर बलिहार जाने की, बांध जाने की, उछल आनी चाहिए। निर्बंधन है ना, ये पूरा जीवन सफल करो। शिव शक्तिया बाप का नाम बाला कर सकते। जो भी निर्बंधन की कैटेगरी में हो उनको तो पूरा अपना समय, श्वास, संकल्प सफल करना चाहिए। प्रश्न है, सभी कन्याओं को बाप कौन सी शुभ राय देते हैं? सभी कन्याओं को बाप कौन सी शुभ राय देते हैं? अच्छा, बंधन में नहीं आना। और कौन सा बंधन है कन्याओं के साथ, क्या लगता है? आप लोग सोचते होंगे अगर हम कुमारी होती ना, कमाल कर लेते हैं। तो अपने आप को सोचो, अगर हम कुमारी होती तो बाबा कहते हैं, कौन सी शुभ राय बाबा देते हैं कन्याएं? अनुभव से सीखो ऐसा। कि गृहस्थी के बंधन में क्यों बंधना है या नौकरी क्यों करना है, स्वतंत्र रहो। बाबा कहते हैं, कन्याएं कौन सी शुभ राय देते हो? ये शुभ राय दी सुन सुन के ही हम बड़े हो गए। शुभ राय कौन से देते हो? तुम अब कमाल करके दिखाओ, तुम्हें मम्मा के समान बनना है, ठीक है? तुम लोक लाज छोड़ो। लोक लाज के कारण सेंटर पे नहीं आते। कितने सारी कन्याएं लोक लाज का नहीं ध्यान रखते, कितने सारे काम करते करते ऐसे। हाँ? उस समय लोक लाज होता है, वो जो डिसीजन लेती है। फिर यहाँ फिर क्यों कहते समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, उस समय तो लोक लाज नहीं। कन्याओं को छोड़ो, हम भी कितने सारे ऐसे काम कर सकते, लोक लाज देखते क्या उस समय? तो लोक लाज छोड़ो। थर्ड, नष्ट मोहापन। अगर अधर कन्या बनी तो, देखो अधर कन्या बाबा की हम कहते हैं ना, बाद में आ जाएंगे ध्यान। अगर अधर कन्या बनी तो दाग लग जाए। मन तो बट गया ना, टुकड़े तो हो गए ना। टुकड़े को कितना भी जोड़ो आखिर तो टुकड़ा ही है। तुम्हें
रंग बिरंगी माया से बचकर रहना। तुम ईश्वरीय सेवा करो तो हजारों आकर तुम्हारे चरणों पर पड़ेंगे। संगम युग का ये जीवन, संगम युग में कन्या बनना हमको बता दिया, स्पेशली कहते हैं सबसे बड़ा सौभाग्य है। और दुनिया में क्या मानते हैं, इस एज में उनके हिसाब से जब कलयुग का था, कलयुग में लड़की बनना सबसे बड़ा इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम है, और संगम युग में कन्या बनना ये है सबसे बड़ा सौभाग्य। देखो एक एक कन्या बाबा की क्या क्या कमाल कर, एक एक पूरा देश संभालती है, फुल कंट्री। वहां क्या संभालते थे, मैक्सिमम एक फैमिली को संभालते थे। अगर आप 3-4 भाइयों के परिवार की हो तो हो सकता है, भाग्य है तो 3-4 भाइयों को वो हेड कर सकते हैं। वो भी बहुत मुश्किल, आजकल न्यूक्लियर है, कोई हेडिंग करना नहीं देता कोई दूसरा, तो एट द मोस्ट वही कर सकते थे। चलो एक कंपनी को हेड करते थे। तो बाबा कहते हैं हजारों आकर तुम्हारे चरणों पर पड़ेंगे। ओम शांति। तो इसलिए बाबा आज तो गीत नहीं है, कौन सी गीत लगाते थे, याद है ना सबको। जिम्मेवारी, हर आंगन को पूरा, घर नई उम्र की कलिया, तुम पर बड़ी जिम्मेवारी, घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी। इतना एक्यूरेट है तो मतलब वो वाली गीत उसके लिए तो लगता भी नहीं है, वहां के कन्याओं के लिए, लौकिक कन्याओं के लिए। ओम शांति। तो तुम शिव शक्तियां हो, देखो आज उछल हो जाएगी, चलो कन्या बन जाओ आज, क्या है हमेशा क्या वो टाइटल साथ में रखना है क्या। अब तो अधर भी कन्या ही तो है। तुम शिव शक्तियां हो, उछल मारने वाले, उछाल आनी चाहिए, बाप के ऊपर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। इसको कहा ही जाता है, बाबा क्या कहते हैं, ऐसी उछाल आना, इसको कहा ही जाता है मौलाई मस्ती। बाप को सामने देखना होता है, बाप को तो सामने देखना होता है कि कौन कौन बैठे हैं। वास्तव में क्लास की बैठक ऐसी होनी चाहिए जो टीचर की हर एक के ऊपर नजर पड़े। जैसे सत्संग हो जाता है, ये किसकी ड्यूटी होती थी दादियों में, मनोहर दादी की, लाइन लगाना क्लास का। हमारी ट्रेनिंग थी ना मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी, हम लोगों की ट्रेनिंग में। तो ऑलवेज एक तो कहानियां बताना, मनोहर कहानियां यज्ञ की, और इस तरह के मैनर्स मैनर्स सिखाना, बहुत मैनर्स का। तो वास्तव में क्लास की बैठक ऐसी होनी चाहिए जो टीचर की हर एक पर नजर पड़े। ये जैसे सत्संग हो जाता है, परंतु क्या करे, ड्रामा की भाभी ऐसी है, क्लास में नंबरवार बिठा नहीं सकते। बच्चे मुखड़ा देखने के प्यासे होते हैं ना, सबका दिल होता है कि बाबा को देखे, कौन है इमाम है ना, उस तरफ बैठ जाओ ना, दिखाई नहीं देते। बीच में बैठो। ये जैसे सत्संग हो जाता है, बच्चों की सिवाय घर में क्या है, बच्चे आए तो क्या लगा, बच्चे क्या है, आप सभी कौन हो, रौनक, और रौनक श्रृंगार हो। सब बच्चे आते तो कैसे महफिल, ऐसे लगती ना महफिल, श्रृंगार आ गया। तो बाबा कहते बच्चों की सिवाय, तुम बच्चे, बच्चों की सिवाय तो घर में अंधियारा समझते हैं, ठीक है ना, घर का चिराग। तुम बच्चे तो सोजरा करने वाले हो, भारत में तो क्या सारी दुनिया में सोजरा करने वाले हो। गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति।
ये गीत भी तुम्हारे शास्त्र में पहले बाबा ने कुछ बोल दिया, क्योंकि बाबा को उछाल आई ना, सब कन्याओं को देखते हो सकता है उस समय बाबा के सामने बहुत बैठी हो। सर्व शास्त्रमय शिरोमणि गीता है, और सभी शास्त्र महाभारत, रामायण, शिव पुराण, वेद, उपनिषद आदि इसमें से निकले। वंडर है ना। मनुष्य कहते हैं नाटक के रिकॉर्ड बजाते हैं, शास्त्र तो कोई इनके पास है नहीं। हम कहते हैं इन रिकॉर्ड से जो अर्थ निकलता है, उनसे सब वेद ग्रंथ आदि का सार निकल आता है। ये दीदी माता और वॉल्यूम माता, थोड़ा सा ठीक कर लीजिए ना, थोड़ा सा कम आ रहा है, क्लियर नहीं है वो। माता। अच्छा, गीत बजा, कौन सा गीत है? माता ओ माता, तू सबकी भाग्य विधाता। मनुष्य कहते नाटक के रिकॉर्ड बजते हैं। माताएं तो ढेर है, परंतु मुख्य है जगदम्बा। यही जगदम्बा स्वर का द्वार खोलती है, फिर पहले वह खुद ही जगत का मालिक बनती है। तो जरूर माँ के साथ तुम बच्चे भी हो। उनका ही गायन है तुम मात पिता। शिव बाबा को ही मात पिता कहा जाता है। भारत में जगदम्बा भी है और जगत पिता भी है, परंतु ब्रह्मा का इतना नाम व मंदिर आदि नहीं है। सिर्फ अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर नामी ग्रामी है, वहां ब्राह्मण भी रहते हैं। देखो बाबा जिसके द्वारा इतना कुछ किया, उसका रियल नाम का कुछ है ही नहीं ज्यादा। एक ही जगह है ना, पुष्कर। तो वहां ब्राह्मण भी रहते हैं। ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, एक है सार सिद्ध और दूसरे पुष्करनी। पुष्कर। पुष्कर में ब्रह्मा का मंदिर है ना, तो ब्राह्मण बहुत है। पुष्करनी, पुष्कर में रहने वाले को पुष्करनी कहा जाता है, पुष्करनी ब्राह्मण। परंतु उन ब्राह्मणों को ये थोड़ी पता है, कहेंगे हम ब्रह्मा मुख वंशावली है। जगदम्बा का नाम तो बहुत बाला है, ब्रह्मा को इतना नहीं जानते। किसको? इतना कहाँ, ब्रह्मा के न मंदिर है न इतनी पूजा है, फिर उनको वैसे ही मनुष्य करा दिखा दिया। और जिनसे जिनके थ्रू इतनी कन्याएं निकली, उनका बहुत नाम हो गया। अनफेयर है ना, अनफेयर है। देखो, बेशक संगम युगी स्वरूप का इतना पूजा नहीं है, सत्युगी स्वरूप का नंबर 1 पूजा है। कॉम्पेंसेट हो गया ना पूरा। उनके जितनी पूजा तो कोई है ही नहीं। पुष्कर में रहने वाले को पुष्करनी कहा जाता है। कि, किसको धन बहुत मिलता है तो समझते साधु संतों की कृपा है, ईश्वर की कृपा नहीं समझते। बाप कहते हैं सिवाय मेरे मेरे और कोई भी कृपा नहीं कर सकते। हम तो सन्यासियों की महिमा भी करते हैं। अगर ये सन्यासी पवित्र न होते तो भारत जल मरता। परंतु बाबा कहते मेरे सिवाय कोई कृपा कर ही नहीं सकते। कौन सी कृपा? जी यही, ये होमवर्क, जीवन मुक्त। ये कृपा कौन कर सकता है बाबा के अलावा? मुक्ति ये बाबा की कृपा है। मुक्ति, मुक्त हो जाना बाबा की कृपा है। तो वैसे ही ये बाय डिफॉल्ट है। मुक्ति तो हम्म डायरेक्ट हाँ, नहीं है पर वो ठीक है। इनडायरेक्ट तो है ही है ना, इनडायरेक्ट तो है ही है, क्योंकि विनाश जब होगा जीवन मुक्ति के लिए तो उनको भी मुक्ति मिल जाती है। हाँ, तो वैसे वो तो मिलेगी ही मिलेगी ना, बाय डिफॉल्ट भी कुछ पुरुषार्थ करो न करो मुक्ति तो मिलेगी ना। लेकिन भगवान ने कृपा की तो वो थोड़ी मुक्ति कृपा वाली थोड़ी होगी, वो तो जो बाय डिफॉल्ट है। तो बाबा इसलिए कहते हैं मेरे सिवाय मेरे और कोई भी कृपा कर ही नहीं सकता। जो वो दे सकता है वो यही दे सकता है, तो इसलिए वो वाली कृपा है। अगर ये सन्यासी पवित्र न होते तो भारत जल मरता, परंतु सदगति दाता तो एक बाप ही है। मनुष्य मनुष्य की सदगति कर न सके,
बाबा ने समझाया है कि तुम सब सीताएं हो। कौन सी? तुम सब सीताएं हो। कन्याएं उछाल, कन्याएं निर्बंधन, और सीताएं सीताएं हाँ शोक वाटिका में, राम की याद में। दुख में शोक तो होता है ना, बीमारी आदि होती है तो क्या दुख नहीं होगा? बीमार पड़ेंगे तो जरूर ख्याल चलेगा कब अच्छे होंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि बीमार पड़े रहे, पुरुषार्थ करते अच्छा हो जाए। नहीं तो दवाई आदि क्यों करते हैं? अब बाप कहते हैं, देखो बाप दादी भी, दादी जान की भी बीमारी को ठीक करने का फॉर्मूला दादी का 45% दुआओं से, 50% योग से, 5% दवाई से। दादी का फॉर्मूला है, तब बीमारी ठीक होती है। जो अगर 5% कोई 95% समझ ले फिर तो रॉन्ग है। इससे दादी हमेशा कहती है, इससे मैं चलती हूँ। तो बीमारी में ये सब काम करता है। तो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बीमार पड़े रहे, पुरुषार्थ करते अच्छे हो जाए। नहीं तो दवाई आदि क्यों करते हैं? इसलिए दादी 50 की एज से सीवियर बीमार, सॉर्ट ऑफ कि अब शरीर जाएगा, और वो शरीर को बाबा ने 104 साल तक चलाया, वही शरीर को, ये वाले फॉर्मूला से। तो अगर अगर रियली इस तरह जीना है, चाहे जो भी करंट शरीर हो, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस वे से। तो बाबा कहते हैं कि मुझे तो कहते हैं, अब बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इन दुखी बीमारियों आदि से छुड़ाकर इजाफा देता हूँ। माया रावण ने तुमको दुख दिया। मुझे तो कहते सृष्टि का रचयिता। सब कहते भगवान ने दुख देने के लिए सृष्टि रची है क्या? स्वर्ग में ऐसे थोड़ी कहेंगे। यहाँ दुख है तब मनुष्य कहते कि भगवान को क्या पड़ी थी जो दुख के सृष्टि की रचना की, और कोई काम ही नहीं था क्या? भगवान ने को यही काम था क्या ऐसी सृष्टि रची? क्या बोलेंगे? अब सबके पास आंसर है ना? कल्पना में क्या बोलेंगे? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। ये वाली सृष्टि रची भगवान ने, ऐसा किया, दुख की सृष्टि रची? क्या बोलेंगे? नहीं। क्या प्रूफ है? रचयिता वो है। जैसे कहते हैं ना कि कोई मैंने पुराना मकान थोड़ी ही बनाता है, नया मकान हम्म बनाता है तो वो सुख देता है, तो हाँ, वैसे ही भगवान सब तो कुछ सुख ही कपड़ा देंगे। यूज करके हम हाँ। बोलेंगे 10 साल के बाद, क्या कपड़ा दिया तुमने? पूरा यूज करके फाट पूरा टाइम, फिर बोलेंगे क्या कपड़ा दिया? ये कोई कपड़ा है रेमंड्स कंपनी कहने के लिए? तो परमात्मा ने तो स्वर्ग रचा था, स्वर्ग में ऐसे रचना सृष्टि की रचना की, और कोई काम ही नहीं था। सॉरी, भगवान को क्या पड़ी जो तो दुख की सृष्टि की रचना की, और कोई काम ही नहीं था। परंतु बाप कहते ये सुख दुख हार जीत का खेल बना हुआ है। भारत पर ही खेल है राम और रावण का। भारत की रावण से हारे हार है, फिर रावण पर जीत पहन राम के बनते हैं। राम कहा जाता है शिव बाबा को। राम का भी तो शिव का भी नाम लेना पड़ता है समझाने के लिए। शिव बाबा बच्चों का मालिक अथवा नाथ है, वह तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की प्राप्ति, फिर उनमें है पद। स्वर्ग में तो देवता ही रहते हैं। अच्छा, स्वर्ग बनाने वाले की महिमा सुनो, तो फिर वापस गीत बजा। क्या है आगे का गीत इसका? माताओं माता तू सबकी भाग्य विधाता। इसके आगे नहीं आता है। ये देखो, माताओं की महिमा वाला नहीं आता है, पिताओं की आ सकता था। गीत बजा। भारतीय सौभाग्य विधाता ये जगदम्बा ही है, उनको कोई जानते ही नहीं। जगदम्बा मम्मा ने कितनी कन्याओं को निकाला, राजबहन, ये अमृतसर के जितनी सारी बहनें हैं,
जो भी जालंधर, अमृतसर, बहुत सारी कन्याएं निकली। अंबाला की कन्याएं मम्मा ने निकाली, जो आज पूरा जोन संभालती है पूरा। उनको कोई नहीं जानते। ये भारत की सौभाग्य विधाता ये जगदम्बा ही है। अंबाजी पर तो बहुत मनुष्य जाते होंगे। ये बाबा भी बहुत बार गया है। बबूरनाथ के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अनेक बार गए होंगे, परंतु कुछ भी पता नहीं था ये बबूरनाथ क्यों, बाबुलनाथ है ना, क्यों बाबुलनाथ क्यों बोला? बाबुलनाथ का शिव बाबा हाँ, काढ़ा निकालते हैं हम लोग। बाबुल काटा है ना। कांटों से फूल बनाने वाला नाथ, इसलिए बबुलनाथ। हम लोग सब पहले क्या थे? हर छोटी बात में कांटा चुभाते थे। कोई ने कुछ कह दिया, देखना ही नहीं है, ये भी कांटा चुभो। उसने मुझे कहा ही क्यों, ताकि उसको दर्द हो। बबूरनाथ के मंदिर में तो बाबा कहते कुछ पता ही नहीं था, कितने बेसमझ थे। अब मैंने इनको कितना समझदार बनाया। हर बात में बाबा के बच्चे ज्ञानी उठाते रहते हैं ना। कोई सिचुएशन को देख लो, चाहे वो लौकिक सिचुएशन होती है, पर उसके पीछे ज्ञान को यूज कर लेते हैं। तो अब मैंने तुमको कितना समझदार बनाया। जगदम्बा का टाइटल कितना बड़ा है, भारत की सौभाग्य विधाता। अब तुमको कहाँ सेवा करे? जो भी बाबा ने कहा, बबुलनाथ में सेवा करो। दूसरी एक और जगह, राइट, बबुलनाथ के साथ जो बताया, हाँ हाँ, वो भी राइट था। और एक और बोलो, किसकी वो मेमोरी टेस्टिंग होती है ना? नहीं, वो तो बहुत पहले, अभी अभी जगदम्बा का मंदिर। अंबाजी के मंदिर में। अब तुमको अंबाजी के मंदिर में जाकर सर्विस करनी चाहिए। वैसे तो वहां होती है आजकल सर्विस। जगदम्बा के 84 जन्मों की कहानी बतानी चाहिए। ऐसे तो मंदिर बहुत है, मम्मा के इस चित्र को तो मानेंगे नहीं। अच्छा, उस अम्बा की मूर्ति पर ही समझाओ, और फिर साथ में ये गीत ले आओ, ले जाओ, माताओं माता तू सबकी भाग्य विधाता। ये गीत ही तुम्हारी सच्ची गीता है। सर्विस तो बहुत है ना, परंतु सर्विस करने वाले बच्चों में भी सच्चाई चाहिए। तुम ये गीत जगदम्बा के मंदिर में ले जाकर समझाओ। जगदम्बा भी कन्या है, ब्राह्मणी है। अच्छा, जगदम्बा को इतनी भुजाई क्यों दी? क्योंकि उनके मददगार बच्चे बहुत है, शक्ति सेना है ना। तो चित्रों में फिर अनेक बाहें दिखा दी शक्तियों की। अच्छा, शरीर कैसे दिखलाते हैं? बाहें निशानी सहज शोभती है, टांगे दे तो पता नहीं कैसी शक्ल हो जाए, वो तो फिर भी ठीक है। इसलिए हैंड्स दिखाते। हैंड्स कॉपरेशन की निशानी है, हैंड्स शक्ति की निशानी है, बल कभी दिखाना होता है ना, स्ट्रेंथ, हाथ दिखाया जाता है। तो तुम सब उनके बच्चे हो, तो तुम सब उनके बच्चे हो, परंतु फिर इतनी बाहें तो दे ना सके मम्मा की। तो इसलिए तो तुम कन्याओं माताओं को क्या होना चाहिए? हाँ, माताओं को भी बोला है, सेवा सर्विस में में लग लग जाना चाहिए। जाना चाहिए। सफल करो अपना, हर चीज सफल करो। दादी जान की हमेशा कहती कि जो जितना हम संबंध, तन, संबंध, समय, धन, समय पर सफल करते हैं, उसको समय पर कभी भी इनकी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमने टाइम पर इसको यूज किया, समय को भी सफल करो। तो तुम कन्याओं माताओं को सर्विस में लग जाना चाहिए।
अपना सौभाग्य बना लो। अम्बा के मंदिर में तुम इस गीत पर जाकर महिमा करो तो ढेर आ जाएंगे। तुम इतना नाम निकालेगी, बाबा के सामने नई नई कलियां बैठी है। बाबा कहते तुम इतना नाम निकालेगी जो पुरानी ब्रह्मा कुमारियां भी नहीं निकालती। नए नए हैंड्स को देखकर भी ना वैसे मिनिस्टर्स आते हैं तो उनके आगे यूथ हम बहुत जरूर रखते हैं। जब भी मिनिस्टर्स आते हैं तो वो यूथ को देख के उनको बहुत कि ये वाले ब्लड को आपने चेंज किया, बहुत बड़ा चैलेंज है ना। तो बाबा कहते हैं ये छोटी छोटी कन्याएं कमाल कर सकती है। बाबा सिर्फ एक को नहीं, सब कन्याओं को कहते। बाबा हमेशा कहते थे कन्याओं को नौकरी की टोकरी। भाई ताज अच्छा लगता है कि टोकरी अच्छी लगती है? दादी बोलती थी क्या अच्छा लगता है? हम्म, टोकरी अच्छी लगती, ताज। अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी सिचुएशन है। तो बाबा कहते ये छोटी छोटी कन्याएं कमाल कर सकती है। बाबा सिर्फ एक को नहीं, सब कन्याओं को कहते हजारों आकर तुम्हारे चरणों पर गिरेंगे। इधर आ जाए अनुपमा बहन। बाबा की देखो बहनों को देखकर बहुत सारे काम हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्सेस बाबा के बने, कारण क्या है? बहनें हैं। मतलब एक नॉर्मल जेंडर विशेष भी एक फीलिंग्स होती है, और फिर ऊपर से देविया है, फिर तो और ज्यादा होती है। इस बार बाबा इसलिए गीता वाले में भी ब्रिजमोहन भाई साहब ने भी कहा कि इसीलिए बाबा ने माताओं को यहाँ पे आगे रखा कि ये कुछ कहेंगी तो सब इतना क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि एक वहां पे थोड़े गुस्सा हो गए थे। तो भाई साहब शांत थे और आशा दीदी ने फिर उसके बाद समअप किया पहले। हाँ, वो कुछ शायद आत्मा परमात्मा के लिए वो कुछ कह रहे थे, तो बोला तुम जानते हो क्या तुम काफी आत्मा कुछ परमात्मा, बहुत क्योंकि उन गुस्सा लोगों ने थे। प्रमाण बोला ना कि तुम्हारे में कोई फॉलोअर्स करते हैं ऐसे पवित्रता का? नहीं, वो तो तुम बोलते सीधा हो अपने कि गीता फॉलोअर्स। को जानते क्या हो, आके गीता हम लोगों से पढ़ो ये वो करके काफी कर रहे थे, तो सब शांति से सुन रहे थे। तो फिर बाद में भाई साहब ने ये वाला पॉइंट बोला। हम्म। तो हाँ, क्योंकि सब बीकेजी थे। तो बाबा सिर्फ एक को नहीं, सब कन्याओं को कहते हैं कि हजारों आकर तुम्हारे चरणों पर गिरेंगे। उनके आगे इतने नहीं गिरेंगे जितने तुम्हारे आगे गिरेंगे। हाँ, इसमें अब ये वाली स्टेटस के लिए क्या करना होगा? स्टार्टिंग में लोक लाज को छोड़ना है, बिल्कुल ही नष्ट मुआ होना है। कहेगी मुझे तो सगाई करनी ही नहीं है, ये नष्ट मोह चाहिए कंप्लीट। वैसे आत्माओं से मोह, संबंधियों से मोह, और फिर और कुछ नहीं तो धन से मोह। नौकरी करेंगी, ये करेंगी। हाँ, फिर क्या है, बल्कि अच्छा है ना, ये वाला धन यूज करे चैरिटी का, इससे तो अच्छा है वो धन कमा के यूज करे। बहुत कन्याओं को ये भी होता है, कई कन्याओं को ना, वो वाला अपना सफल भी तो करेगी। धन धन से भी तो सेवा हो सकती है। फिर एग्जाम्पल देते थे हमको कि देखो मम्मा भी क्यों जन्म लेना पड़ा, क्योंकि धन की सेवा नहीं की। ये दादिया क्लासेस में बताते थे। तो इसलिए अच्छा है ना, हम कमाएगी तो धन की सेवा से, धन से भी सेवा करेंगे। तो दादी बोलती थी कि तुम बाबा की सेवा करते हो और उससे एक आत्मा भी निकलती है और उसका धन सफल होता है, तो वो सारा तुम्हारे अकाउंट में गया और इतनी सारी आत्माओं को निकालेंगे। तो कितना सारा तुम्हारा भाग्य सफल हो
जमा हो जाएगा। बाबा इसलिए कहते हैं कि ये छोटी छोटी कन्याएं कमाल कर सकती है, लेकिन बिल्कुल ही नष्ट मुआ होना है। कहेगी मुझे तो सगाई करनी ही नहीं है, हम तो पवित्र रहकर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेगी। ये करे। बाबा कन्याओं को बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे। क्यों बाबा मालूम है? बाबा क्यों? बाबा खुद कहते थे बाबा कन्याओं को क्यों ज्यादा प्यार करते हैं? नहीं, वो तो बहन नहीं हो गई, कन्याओं को जब वो घर में रह रही है तो भी बाबा बहुत अटेंशन देते थे। ताकि वो और किसी के प्यार में फंसे नहीं, इसलिए बाबा बहुत प्यार करते थे। तो कुमारी को तो बाबा कहते हैं, अधर कुमारी को तो फिर भी दाग लग जाता है। कुमारी ने सगाई की और दाग लगने शुरू हो जाते हैं, रंग बिरंगी माया लग जाती है। इस जन्म में मनुष्य क्या से क्या हो सकता है। मम्मा भी इस जन्म में हुई है, उन्हों को मर्तबा मिला है अल्पकाल के लिए, मम्मा को मिलता है 21 जन्मों के लिए। तुम भी नर से नारायण हो, नारी से लक्ष्मी बन रही हो, संपूर्ण पास हो जाएगी तो फिर देवी जन्म मिलेगा। उन्हों को तो है अल्पकाल का सुख, उसमें भी कितनी फिक्र रहती है। हम तो है गुप्त। तुम हमको बाहर में कुछ शो नहीं करना है, वह शो करते हैं। ये राज्य तो रुड़ने के पानी मिसल है, मृग तृष्णा मिसल। रुड़ने का पानी, वही मिरेज इन द डेजर्ट ना, दिखाई देता है लेकिन एक्चुअली पानी है नहीं, चमक है। तो ये दुनिया क्या लग रहा है, आप सबका अनुभव क्या है? जिस आशा से दुनिया में एंटर हुए थे हम्म, वैसा वो पूरा सेटिस्फाई होता है? बाबा इसलिए कहती है मृग तृष्णा मिसल है। तो रुड़ के पानी मिसल है। शास्त्रों में भी ये द्रौपदी ने कहा, अंधे की औलाद अंधे। ये जिसको राज्य समझते हो, ये तो बच्चे अभी खत्म हुआ कि हुआ। रक्त की नदियां बहनी है। पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो घर घर में कितनी मारपीट करते थे। अभी तो चलते चलते रास्तों पर मारपीट होगी, कितना खून बहता है। क्या इसको स्वर्ग कहेंगे? एक बहनें आती है कोई कोर्स करने, तो उनको बोला कि देखो कितना दुख है इस संसार में। तो कहती है, दुख कहाँ दुख, कुछ दुख ही नहीं है। ये सब क्या है? हम्म, खाली मेरा संसार थोड़ा बहुत अभी फिलहाल दिख रहा है अच्छा, डजंट मीन कि अच्छा है। तो बाबा कहते हैं, तो क्या इसको स्वर्ग कहेंगे? क्या यही नई दिल्ली नया भारत है? नया भारत तो परिस्थान था। अभी तो विकारों की प्रवेशता है, बड़े दुश्मन है। राम रावण का जन्म भारत में दिखाते, शिव जयंती विलायत में नहीं मनाते, यहाँ ही मनाते हैं। तुम जानते हो रावण कब आता है? जब दिन पूरी हो, रात हुई तो रावण आ गया। जिसको, कब आया रावण? हाँ, द्वापर से, द्वापर। जिसको वाम मार्ग कहा जाता है। शाम वो भी तो रात ही हो गई ना, शाम का मतलब ही है ढलना। दिखाते भी है वाम मार्ग में जाने से देवताओं की क्या हालत हो जाती है। तो बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। अच्छा, कौन सर्विस करेगा? उछाल हो गए, वो सर्विस करेगा। और जो मानेगा, जो कुर्बान जाएगा, वो सर्विस करेगा। जो खुद जागृत होगा वही तो जागृत कर सकेंगे, जगा हुआ ही जगा सकेगा। जो आधा भी जगा हुआ है ना, वो किसी को उठाएगा ना, तो उसके उस सोने वाले के वाइब्रेशंस इतने पावरफुल है, वो भी, उसका आधा तो नींद में ही था और वो भी नींद में हो जाता। जगा हुआ ही जगाएगा। बाबा तो शुभ चिंतक है। तो संडे को है ना से प्रोग्राम, वर्कशॉप है, सेवा करो, बड़े दिनों के बाद किया है वर्कशॉप।
बाबा तो शुभ चिंतक है, कहेंगे कहीं इनको माया का थप्पड़ न लगे, बीमार होंगे तो सर्विस कर नहीं सकेंगे। कौन सी बीमारी? वैसे शरीर की बीमारी हो तो सेवा बहुत कर सकते, बल्कि लेकिन वैसे बीमार होंगे तो सर्विस नहीं कर सकेंगे। कौन सी? मन की बीमारी। जगदम्बा को ही ज्ञान का कलश मिलता है, लक्ष्मी को नहीं। लक्ष्मी को धन दिया जिसे दान कर सकती है, लेकिन वहां तो दान आदि होता ही नहीं है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है, किया जाता है। तो कन्याएं ऐसे ऐसे मंदिरों में जाकर सर्विस करे तो बहुत आएंगे। फिर बाबा कहते जाओ वहां जाके सेवा करो, फिर शाबाशी देंगे, पांव भी पड़ेंगे। माताओं का रिगार्ड भी है ना, माताएं सुनने से प्रफुल्लित भी होगी। पुरुषों को फिर अपना नशा रहता है। दो युग है ना, दो युग कर लिया पुरुष प्रधान। अब ये युग में बाबा ने पूरा कलश, और दुनिया का भी स्टाइल वैसा ही हो गया। मेन तो वो प्रेसिडेंट भी क्यों बनाया, उसका रीजन भी यही था ना, वुमेन और दलित। तो बाबा कहते हैं कि माताएं सुनने से प्रफुल्लित भी होगी। बाबा ने समझाया ये साकार है बाहरयामी, इनके अंदर जो लॉर्ड रहता है वह है लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, ब्रह्मा बाबा के अंदर। श्री कृष्णा को लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, हम तो कहते हैं श्री कृष्ण का भी लॉर्ड ऑफ लॉर्ड वो है लॉर्ड, इसलिए गॉड कभी नहीं कहते श्री कृष्ण को। लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड, सबको लॉर्ड लॉर्ड लॉर्ड। गॉड इज वन, अंग्रेजी में क्लियरली मानते हैं। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण का भी लॉर्ड ऑफ लॉर्ड वो परमात्मा है, उनको यह मकान दिया गया। कौन सा? तो ब्रह्मा बाबा फिर कौन हो गए? लैंडलॉर्ड। बाबा राजू रमजवाज है आज। लैंड लेडी। भाई पढ़ के नहीं बताओ। तो ब्रह्मा बाबा हो गए ये लैंड लेडी और लैंडलॉर्ड, ब्रह्मा बाबा। अच्छा, और शिव बाबा कौन हो गए? टेनेंट हो गए ना। तो किराएदार हो गए। अगर लैंड लेडी ब्रह्मा बाबा है, लैंडलॉर्ड है, तो शिव बाबा क्या हो गए? भाड़ा दे रहे। तो ये लैंड लेडी और लैंडलॉर्ड दोनों है, ये मेल भी है तो फीमेल भी है, वंडर है ना। अच्छा, भोग लग रहा है। अच्छा, बाबा को सभी का याद प्यार देना, खुशी से सलाम भेजते हैं बड़े उस्ताद को, ब्रह्मा बाबा कहते हैं। ये एक रस्म रिवाज है। जैसे शुरू में साक्षात्कार होते थे, ऐसे अंत में भी बाबा बहुत बहलाएंगे। सुना? वो अंत आने वाला है, वहां होगा, वो देखो, वो सीन देखो, वहां होगा हाहाकार और यहाँ होगा जय जयकार। देखो अभी भी दुनिया में क्या क्या चल रहा है, पर हम बाबा के बच्चों में संकल्पों को चेंज करने की कला आ गई ना, बहुत खुश है। अच्छा, आबू में बहुत बच्चे आएंगे, जो होंगे सो देखेंगे उस समय तक। अच्छा, अब रात्रि क्लास 8468, ये ईश्वरीय मिशन चल रही है। जो अपने देवी देवता के धर्म के होंगे वही आ जाएंगे। जैसे उन्होंने मिशन है क्रिश्चियन बनाने की, जो क्रिश्चियन बनते हैं उनको क्रिश्चियन डिनाइस्टी में सुख मिलता है, वेतन अच्छा मिलता है, इसलिए क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं। भारतवासी इतना वेतन आदि नहीं दे सकते, यहाँ करप्शन बहुत है, बीच में रिश्वत न ले तो नौकरी से ही जवाब। बच्चे बाप से पूछते हैं कि इस हालत में क्या करें।
अगर रिश्वत न ले गया, कहेंगे बाबा क्या कहेंगे, युक्ति से काम करो। और शुभ कार्य में, और फिर शुभ कार्य में लगा देना। अब आप समझ लो उसमें कैसे बैलेंस करके करना भी है और फिर बाबा की सेवा में यूज भी करो उसको। यहाँ सभी बाप को पुकारते कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ, लिबरेट करो, घर ले जाओ। बाप जरूर घर ले जाएंगे ना, घर जाने के लिए ही इतनी भक्ति आदि करते हैं, परंतु जब बाप आए तभी तो ले जाए। भगवान है ही एक, ऐसे नहीं सभी में भगवान आकर बोलते, उनका आना ही संगम पर होता है। अभी तुम ऐसी ऐसी बातें नहीं मानेंगे, आगे मानते थे। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, तुम कहते हो हम पहले पूजा करते थे, अब बाप आया है हमको पूज्य देवता बनाने के लिए। अच्छा, सिखों को भी तुम समझाओ। क्या समझाए? गायन है ना, देखो कितने सारे वर्ड्स बाबा सिख के यूज करते हैं। गायन है ना, मनुष्य से देवता, बोलो बोलो, बिंद्रा भाई आए इसलिए बाबा ने बोला। हाँ, कि ये करत न लागी बार, ऐसा ही बोला ना। किसमें है? सुखमणि में है, जप साहिब में? बिंद्रा भाई, सुखमणि में। मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। देवताओं की महिमा है ना। अब ये कब की बात है? बाबा के बच्चे बनते बनते कैसे हम देवता बन रहे हैं, कितना टाइम लगा। जिस दिन से समझ आई तो देवताएं रहती सतयुग में, अभी है कलयुग। बाप भी संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं है सभी से उत्तम, तभी इतना पूछते हैं। जिसकी पूजा करते वो जरूर कभी थे, अभी नहीं है। समझते ये राजधानी पास्ट हो गई है, अभी तुम हो गुप्त। कोई जानते थोड़ी ही है कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तुम जानते हो हम पढ़कर यह बनते हैं। तो बच्चे, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। कोई इतना सा भी प्रमोशन देने वाला हो ना घर ऑफिस में, तो कितनी खुशामदी करते हैं उसके आगे पीछे। तो बाप विश्व का मालिक बनाने वाला है, तो क्या करना चाहिए? तो क्यों नहीं याद करेंगे? हाँ, फिर दैवी गुण भी चाहिए। अच्छा, रूहानी मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और मॉर्निंग। हम रूहानी गुड बाप की मॉर्निंग और मॉर्निंग गुड नाइट। नाइट। हम रूहानी रूहानी बच्चों को बाप रूहानी की बाप दादा का याद याद प्यार, गुड प्यार, मॉर्निंग नमस्ते, गुड नाइट। नाइट। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा हाँ, बाबा, थैंक यू। ओम शांति। अच्छा, पहला पॉइंट है, इस दुनिया में अपना बाहरी शो नहीं करना है। आज का अव्यक्त इशारा भी सेम है। संपूर्ण पास होने के लिए गुप्त पुरुषार्थ करते रहना है। संपूर्ण पास होने के लिए गुप्त पुरुषार्थ करते रहना है। दूसरा, इस रंग बिरंगी दुनिया में फंसना नहीं है। नष्ट मोहा बन बाप का नाम बाला करने की सेवा करनी है। सबका सौभाग्य जगाना है। अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त बनना है। सबका सौभाग्य जगाना है। अच्छा, वरदान है, दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले
इच्छा मुक्त भव। दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। जिन बच्चों के दिल में एक दिलाराम बाप की याद है, वह सदा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। उनके मन से स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि जो हुआ वह भी वाह, और जो हो रहा है वह भी वाह, और जो होना है वह भी वाह। तीनों ही काल वाह वाह है, अर्थात अच्छे ते अच्छा है। जहां सब अच्छा है वहां कोई इच्छा उत्पन्न हो ही नहीं सकती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियां है। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है, प्राप्ति संपन्न। और कल बाबा ने कहा था, सदा स्वमान में रहने से सहज प्राप्त सर्व प्राप्तियां होगी। ऑलवेज अच्छी टाइटल में बैठे रहो, कितनी इजी है, फॉर्मूला है बाबा के सारे। सदा स्वमान में रहो, फीलिंग होगी कि मुझे सब कुछ मिला है। स्लोगन है, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोप के संस्कार इमर्ज ही न हो। जो जोश व रोप के संस्कार इमर्ज ही न हो। संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो, रुहाब हो, रोब नहीं हो। अच्छा जी, आज तो सदगुरुवार है। अच्छी रिमझिम है बाबा की। रिमझिम उसको कहेंगे जहाँ श्रृंगार पूरा चारों तरफ से श्रृंगार पूरा हो।